निकल जाओ, कैसे निकल जाओ। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जाओ उसके बाहर से। बहन न्याय न राज्यम नयने न वक्तम। गालियां देना कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है। इसका मतलब आपकी मानसिकता कुंठित है। रोड के ऊपर बंदे लेट कर पता नहीं किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जमाना वायरल होने का हो गया क्या? अरे वायरल होने से अच्छा है अपने आप को समझदार बनाइए। तब ये आपके विचार है, आप बिल्कुल खुल के बोलिए। लेकिन क्या यही विचार आप किसी और कंट्री में जाकर बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं? मैं उसको गलत नहीं मानता हूं। उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी होती है, उनको चेंज करना चाहिए। सरकार को इतना लगाव नहीं होना चाहिए किसी इंसान से। लेकिन हर सरकार में छोटे मोटे काम होते हैं, नाकामियां आती हैं, लेकिन उनकी कामयाबी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। वो लोग कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है? देखिए, हिस्ट्री आपका सबसे बड़ा टीचर होती है। लोग मान चुके हैं, वो अभिजीत सर है, वो भगत सिंह है, उनको राष्ट्रपति बना दो, उनको प्रधानमंत्री बना दो। क्या तो ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, वही मानसिकता के लोग हैं जैसे लोगों ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में बैठाया था। आज देखिए बांग्लादेश को उन्होंने गर्त में डाल दिया है। इनको ये अंदाजा नहीं है। ये जब हर कोई देखेगा इंटरनेट पर, ये जब मोहल्ले में जाएंगी, इनके नाते रिश्तेदार, इनके जो भाई होंगे, इनके जो माता पिता होंगे, जब वो पार्क में घूमेंगे, वो बाहर निकलेंगे, उनको लोग किस नजर से देखेंगे? दुनिया आपको ये बोलेगी, ये देश जिसे आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु कहाँ बनने के लायक है? तो अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहा है कुछ भी। तुमको लोग तानाशाह का असल मतलब बतलाते नहीं। ये जो तुमने कुछ वर्ड सीखे हैं जहां से भी, तानाशाह, हिटलर, है ना, एक देश है नॉर्थ कोरिया। हिटलर के बारे में इन्होंने पढ़ा नहीं है, हिटलर का सिर्फ नाम सुना है। अगर हिटलर को पढ़ना है और समझना है तुमको, तो तुम जर्मनी को पूछिए, जर्मन्स को पूछिए, आज भी वो शर्मिंदा होते हैं हिटलर के नाम पर। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। जय हिंद प्रकाश जी। एक्चुअल में आज थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा है एक्चुअल में, क्योंकि जो आजकल पिछले 4-5 दिनों में, 6 दिनों में हमने चीजें देखी है ना, उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे जो देश का युवा है ना, वो कहीं ना कहीं अपने ताकत से कहीं और भटक रहा है। तो ये देखकर आज गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आज आपके साथ जुड़ा हूं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी बताऊंगा जिससे शायद हमारे युवाओं को समझ में आएगा कि वो शायद किसी ऐसे एल्गोरिदम या फिर ऐसे प्रोपेगेंडे का पार्ट तो नहीं बन रहे हैं, किसी हाइब्रिड वॉरफेयर का पार्ट तो नहीं बन रहे हैं। आज ये इन चीजों के ऊपर हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जी प्रकाश जी। दर्शकों एक चीज समझिएगा, ये बातचीत की शुरुआत है और विकास सर ने पहले ही कह दिया कि देखिए मुझ में गुस्सा है। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया भी नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो कुछ देख रहे हैं, देखिए हर कोई किसी कॉज के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन उस कॉज की आड़ में आपके सामने कोई कह रहा है कि जी हम आपके साथ, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो मेरे बाप को गाली दे रहा है, वो मेरी माँ को गाली दे रहा है और कह रहा है हम आपके साथ हैं। ये कैसा चलेगा? ये हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा। आप अपने घर में जब किसी बात से नाराज होते हैं तो क्या माँ बाप को गाली देते हैं, अपने घर में आग लगाते हैं, अपने दादा दादी को गाली देते हैं, नाना नानी को गाली देते हैं? आप देश के सिस्टम से नाराज हैं, नीट के पेपर से नाराज हैं, नीट के पेपर लीक होने से नाराज हैं, या चाहे जो भी तरीका है आपकी नाराजगी का, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे? भाषा भी वो कि जो न कोई दोहरा सकता है, न दिखा सकता है, न उस पर बात की जा सकती है। जो कुछ हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि इस जनरेशन के हम उम्मीद पर हम ये कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। जो हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि अरे ये कौन सी जनरेशन है, ये कौन लोग होगी? ऐसा लग रहा है कि क्या ये बच्चे हमारे बीच हैं, क्योंकि हमने नहीं देखा, हमारी उम्मीद से बिल्कुल परे। सवाल है कि क्या कोई गलती हमसे हो रही है, समाज के तौर पर, देश के तौर पर, माता पिता के तौर पर आपसे कोई भूल हो रही है? क्या इन बच्चों की परवरिश ही उस तरह की है जो ये दिखा रहे हैं? देखिए बहुत फेमस कोट है कि जब आप कोई गाली दे रहे हैं तो ये आप सामने वाले के बारे में नहीं, अपने बारे में ज्यादा बता। ये जो बच्चे गाली दे रहे हैं,
या जो भी कह रहे, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के पोस्टर्स ला रहे हैं, वो बतला रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनका दिमाग क्या सोच सकता है, क्या बना सकता है, वो कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। साथ में जो लोग पूछते हैं माता पिता ने क्या सिखाया, हर कोई यही तो पूछेगा। कान की तो माँ की पोछ मोटा सारा गहना कान से दिखना मुझसे लोग मेरी गली में हल्ला है सिंगल वर्ड फॉर मोदी इज अ लूजर वर्ड बोल निकल जाओ कैसे निकल जाओ और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जाओ उसके बाहर से बहन न्यायेन राज्यम नयनेन भक्तम भुज्यम भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द विकास सर, ये जो वीडियो अभी हम लोग प्ले किया हमने, और इसमें पोस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां सब हैं, आपने बताया ही, ये जो देख रहे हैं आप पिछले कुछ दिनों से कि कुछ लोगों को लगता है कि यही हुनर है, यही टैलेंट है, गाली देना उनको लग रहा है टैलेंट है, नग्नता करना, नंगई करना उनको लग रहा है टैलेंट है। ये तो वो जनरेशन है जिसको हुनर और नंगेपन के बीच का अंतर ही नहीं पता है, ऐसा लग रहा है। फर्स्ट कमेंट, इनिशियल कमेंट सर आपका। देखिए प्रकाश जी, आप जो ये वीडियो दिखा रहे थे ना, आपको इसमें एक चीज देखने की जरूरत है कि जो ये बच्चे ये बोल रहे हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बच्चा सिर्फ अपने घर से सीख के आता है। अगर बच्चा अपने घर से सीख के आया तो क्या उसने अपने घर में ये चीजें सीखी हैं? क्या आपके पेरेंटिंग में कोई दिक्कत रही है कि आपका बच्चा ये चीजें सीख रहा है? देखिए, हमारे जमाने में हमारे माँ बाप हमें एक चीज सिखाते थे, बेटा अगर कोई आपको गाली देता है तो चुपचाप आइएगा, उनको गाली देने की जरूरत नहीं है, आपको गलत हमसे बोल नहीं बोलने बताइएगा, हैं। बिल्कुल, हमसे बताइएगा। आपको गलत बोल नहीं बोलने हैं। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो मुझे बताइएगा, मैं देखूंगा। इसका मतलब उनका थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर था। उनको पता था कि अगर बच्चे के साथ कुछ गलत बात हो रही है तो उनको पता होना चाहिए, वो उसको कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन देंगे और उसको ठीक करेंगे। और बच्चे को वो क्या बता रहे हैं? बच्चे को बता रहे हैं कि आपको गलत आदतें और गलत बातों में नहीं पड़ना है, आपको वो चीजें छोड़ देनी है। लेकिन देखिए, मैं ये बोलूं कि ये पूरी की पूरी जनजी का नेतृत्व कर रहे हैं सारे लोग, ये गलत होगा। ये लोग पूरी की पूरी जनजी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, ये उस तबके का नेतृत्व करते हैं लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ आज के समय में बरगलाए हुए हैं। इनको बरगलाया जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया अब मनोरंजन नहीं है बल्कि एक हथियार बन चुका है, जिसका सिर्फ एल्गोरिदम आपके गुस्से दिलाने के लिए और स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम सिर्फ इसी चीज के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, आप आज देखिए, शांति की खबरें कोई नहीं देखता। आपको अगर कोई नॉलेजेबल बात बताएगा, उसको कोई नहीं देखेगा, तुरंत स्क्रॉल करके आगे निकल जाएगा। ग्राउंड रियलिटी आज के टाइम में है हाइब्रिड वॉरफेयर, और इन चीजों का एक मतलब है सिर्फ नफरत फैलाना, समाज के बीच में नफरत फैलाना। जब ये बच्चे पोस्टर लेके खड़े होते हैं और उस तरह की गालियां देते हैं, वो मैं अभी बोल भी नहीं सकता हूं, उस तरह की गालियां वो देते हैं एक देश के प्रधान के बारे में। देखिए, प्रधान ने शायद कुछ भी किया हो, या देश, मैं प्रधान की बात करता हूं, प्रधानमंत्री की। देखिए, अगर एक व्यक्ति में आपको लगता है कोई खोट है, उसकी वजह से एक सिस्टम में खराबी हुई है, पेपर लीक हुआ है, आप उसके खिलाफ बोलिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपको बोलना चाहिए, आपका हक है। लोकतंत्र में जब तक आप नहीं बोलेंगे, आपकी समस्याएं शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि हर कोई उस तरह का अक्यूमेंट नहीं रखता। क्या आप लोग सही कर रहे हैं? आप लोग जिस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, रोड के ऊपर बंदे लेटकर पता नहीं किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जमाना वायरल होने का हो गया है क्या? अरे, वायरल होने से अच्छा है अपने आप को समझदार बनाइए। देखिए प्रकाश जी, विकास एक चीज सर, और समझने की जरूरत है। क्या इनको ऐसा एक लगता है कि इनके अंदर का जो, जैसे हर व्यक्ति का हुनर है, टैलेंट है, क्या इनको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं यही हुनर है, ये टैलेंट की श्रेणी में आता है? इनका टैलेंट हम सबने देखा है पिछले 2-3 दिनों में। इन्होंने जो धूर्तता, जो अश्लीलता वहां पर फैलाई है, ये लोग कहीं से भी मुझे पढ़े लिखे छात्र नहीं लगते हैं। ये तो उन अनपढ़ गवारों से भी गए गुजरे हैं। एक अनपढ़ गवार भी शालीनता से बात करता है, समझदारी की बात करता है, लेकिन इन लोगों को हम पढ़े लिखे गवार बोलेंगे। ये लोग देश की जनजी के नाम पर धब्बाएं,
और ऐसे धब्बे के बारे में ना तो आपको सोचने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है, ऐसे धब्बों को सही करने की जरूरत है। आप खुद देखिए 22 लाख लोगों ने पिछले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। अभी हमारी गवर्नमेंट को मेरा एक गुजारिश है, उनको इस बार के नीट एग्जाम में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में बताने की जरूरत है। अगर आप इतना घोर विरोध कर रहे थे इस सिस्टम का, तो आप इस सिस्टम का हिस्सा बने क्यों? आपको इस बार भी नीट का एग्जाम नहीं देना चाहिए था ना। आपको सबको उसके ऊपर आना चाहिए था, रोड के ऊपर। आपको जंतर मंतर पे बैठना चाहिए था। जंतर मंतर पर आज बैठा कौन है? सबसे पहले यह सवाल उठता है। जंतर मंतर पर आपको गिने जुने 50-60 लोगों में सिर्फ वो मिलेंगे, उनमें से कोई 1 या 2 लोग होंगे जो नीट वाले होंगे। 1 या 2 लोग। वो 58 लोग कौन है? वो 5800 लोग कौन है जो वहां पर बैठे हुए हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो पुलिस के ऊपर जो वर्दी को गाली दे रहे हैं? अरे वर्दी तो यार किसी ने भी पहनी है, वो तुम्हारी रक्षा के लिए है, तुम्हारे देश की रक्षा के लिए। तुम उन पर पत्थर चला रहे हो। वो लोग वहां पर बैठे हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व वहां पर ना पहुंच जाए, तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए और तुम देश की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाओ, कि शायद तुम्हारा जो बचपना है वो तुम्हारे लिए खतरनाक ना हो, क्योंकि कोई ना कोई असामाजिक तत्व ऐसे ही भीड़ का फायदा उठाता है। आप लोगों को बचाने के लिए लोग वहां बैठे हुए हैं और आप लोग उन्हीं के ऊपर पत्थर चला रहे हो। और फिर आप बोलते हैं अरे हमने पत्थर नहीं चलाया, कोई और अरे उसको पहचानो किसने पत्थर चलाया भाई। तुम्हारे भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो लोग, और ये भविष्य को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी ना किसी टूल किट का हिस्सा है सभी के सभी। और ये टूल किट हमारे देश में ही ऑपरेट नहीं होती है, ये टूल किट कहीं और से ऑपरेट होती है। देखिए पिछले 2-4 दिनों में जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान का इकोसिस्टम इंडिया में इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रखा है। बॉर्डर पार से बहुत ज्यादा हरकतें सोशल मीडिया के ऊपर भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रमुलेट की जा रही हैं, उनको फेंका जा रहा है, बिल्कुल एक भीड़ की तरह वहां पे पुशन किया जा रहा है इंडिया के अंदर। कैसे? सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, और वो सारे के सारे फेक अकाउंट्स हमारे लोग। देखिए मैं इसको पहली बात तो जेनजी आंदोलन नहीं बोलता हूं, ये कोई जेनजी आंदोलन नहीं है, ये कुछ गिने चुने लोगों का है, और मैं ये राह से भटके लोग भी नहीं बोलूंगा, ये कुछ एजेंडाधारी लोगों का ही एक प्रोटेस्ट है। नंबर 1, जितने लोगों ने नीट का एग्जाम दिया, जो पास हुए, वो अपना एडमिशन कराने के लिए ऑलरेडी कॉलेजों में जा चुके हैं। इसके बाद कौन बचे हैं, ये हमें देखना है, ये समझने की जरूरत है। ये लोग वो लोग बैठे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, अभी कॉलेजेस शुरू नहीं हुए हैं, तो आकर बैठ गए हैं दिल्ली में। उनके माँ बाप से उनका बिल्कुल नाता कटा हुआ है, वरना माँ बाप अगर होते तो बोलते बेटा वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर बाहरी ताकतें भारत के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए बैठी हुई हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर बोल दूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए लोग बैठे हुए हैं वहां पे, और वो सारे के सारे इन चीजों का फायदा उठाने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए बैठे हैं। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको वहां पर डिजिटल इल्यूजन दिखेगा प्रॉपरली। लोग अपने हाथों में सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और चीजों को पुश कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर। वो पुश क्यों कर रहे हैं? उनको दिख रहा है कि आप वायरल हो जाओगे। अरे वायरल होके मिलेगा क्या भाई तुम्हें? तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा अपना उद्देश्य क्या है? तुम्हारा एम क्या है? तुम इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, या अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, या तुम्हारे इरादे कुछ और हैं? आप समझिए ये चीज। आप जहां जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। आप विकास सर, किसी को गाली देकर सही नहीं कर सकते और अपने आप को सही विकास सर, साबित नहीं कर सकते। जी प्रकाश विकास जी। सर, देश, जियोपॉलिटिक्स, भारत पाकिस्तान रिलेशन, ये सब मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं जो इस तरह की भाषा ये सब कर रहे हैं, इनके लिए समझना बहुत दूर की बात है, इनके दिमाग से बाहर की बात है। मैं जो प्रोसेस कर पा रहा हूं, मुझे ये लगता है कि ये लोग इंस्टा या जिस भी चीज पर कुछ देख रहे हैं, और इनकी जो देखने की क्षमता है या कुछ सुनने की क्षमता है, वो है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2। किताबों से इनका वास्ता नहीं है, इतिहास से इनका वास्ता नहीं। ये वो जनरेशन है जो एक रील देख करके अपनी राय तय कर रही है, और इनको ये लग रहा है कि गाली देना इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, बदतमीजी करना इनको अधिकार लग रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब इनको ये लग रहा है कि हम जहां चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं। इनको इस बात का इल्म नहीं है कि जब कोई चीज आपके हाथ में दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये जो पुलिस वाले लाठी, हथियार, हेलमेट, पूरी गियर के साथ हैं और आप उनको सामने से गाली दे रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहा, वो इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो जिम्मेवार है।
तुमको लग रहा है कि तुम अपने लोकतंत्र का प्रयोग कर रहे हो, लोकतंत्र के साथ जिम्मेवारी भी आती है, ये इनको सिखाया नहीं गया है। दूसरा, आप मुझे करेक्ट करिएगा, मुझे ये लगता है वो हमारे यहाँ एक कहावत है बिहार, सावन में गीदड़ जन्मा भादों में बाढ़ आ गया। तो गीदड़ बोला कि ऐसा तो बाढ़ ही नहीं देखे। तो जीवन का पहला बाढ़ था उसका। इस जनरेशन के साथ दिक्कत ये भी है कि ये जिस समय बड़ी हो रही थी या जीवन में आगे बढ़ रहे थे, इनकी आयु बढ़ रही थी, नरेंद्र मोदी दिल्ली आ रहे थे। 2014 या उससे पहले के भारत के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने पढ़ा नहीं है। जो कुछ देखा है वो यही देखा है। तो उनको ये पता ही नहीं है कि अच्छा क्या था, बुरा क्या है। इनके पास तो यही है ना जो सामने देखा। आप जब 10 नौकरी करते हैं तो आपको पता लगता है कि वो वाली नौकरी अच्छी थी कि खराब थी। आपके पास फर्क करने के लिए रहता है। आपकी पहली ही नौकरी है और आपको आपका बॉस बहुत बुरा लगने लगा है। यहां से जाओगे 5 जगह नौकरी करोगे तो लगेगा अरे यार वो बॉस तो भगवान था। क्या ऐसा भी है? प्रकाश जी, हमारी यूथ को एक चीज तो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने वो समय नहीं देखा है जो आज इस वक्त ये 15-20 साल के बच्चे हैं ना, इन्होंने वो जमाना नहीं देखा जब हमारे देश में हर जगह पोस्टर लगे हुए थे। किसी भी अनजानी वस्तु को छूने पर शायद बम हो सकता है, उससे बचें, उसको ना उठाए। किसी गुड्डे गुड़िए को ना उठाएं, किसी टिफिन को ना उठाएं, किसी को हाथ ना लगाएं, उसमें बम हो सकता है। लेकिन आज से 15 साल पहले धीरे धीरे वो चीजें कम हुई हैं। कितना ज्यादा एनवायरनमेंट सिक्योर हो गया है, उसी वजह से ये लोग यहां पर खुलकर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यही रैलियां, यही चीजें आज से 20-25 साल पहले हुई होती तो और भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। उसमें पुलिस को और ज्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन आज देखिए ना, जो ये जनरेशन ये सारे के सारे काम कर रही है, उसने वो जमाना एक्चुअल में देखा नहीं है। अगर उसने वो जमाना देखा होता, उसने वो चीजें समझी होती जो हमने देखी है, आपने देखी है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखी है, तो शायद वो इस तरह के काम नहीं करते। देखिए, गाली देना फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी नहीं हो सकती। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं होते तो आप डालिए। मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं किसी चीज से सहमत नहीं हूं, मैंने डाला, मैंने इसके ऊपर डाला मेरा विचार। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आज ही मैंने विचार डाला है। अभी जो 3 ये अग्निवीर थे, इनके ऊपर मैंने विचार डाला। ठीक है, मैं कुछ चीजों में अग्निवीर की जो योजना है उसका पूर्ण समर्थन नहीं करता हूं। मैंने उस पर अपने विचार डाले कि ये जो अग्निवीर योजना है उसमें आपको दोबारा से कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जो 4 साल बाद आने वाले हैं, शायद हम कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर। ये मैंने अपने विचार डाले, वो विचार आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, आपके विचार है, आप बिल्कुल खुल के बोलिए। लेकिन क्या यही विचार आप किसी और कंट्री में जाकर बोल सकते हैं? खुल के बोल सकते हैं? आप जो कहना चाहते हो कह सकते हो? देखिए, अभी जो हमारे देश में इस वक्त चल रहा है, आप लोगों ने क्या करा है, एक इंसान को आपने टारगेट बनाया, बिल्कुल सही बनाया टारगेट, मैं उसको गलत नहीं मानता हूं। उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी होती है, उनको चेंज करना है, करना चाहिए। सरकार को इतना लगाव नहीं होना चाहिए किसी इंसान से। लेकिन इसके अलावा सरकार ने गलत क्या करा है? हर सरकार में छोटे मोटे काम होते हैं, नाकामियां आती हैं, लेकिन उनकी कामयाबी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। आप एक देश को जब आपने फर्श से अर्श पे उठाया है, तो इसका मतलब उस सरकार में काबिलियत थी, उन लोगों में काबिलियत थी, उस नेतृत्व में काबिलियत थी। देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं एक पार्टी के परस्त हो रहा हूं या सरकार के परस्त। ना तो मैं किसी पार्टी का समर्थन करता हूं, ना मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूं, मैं न्यूट्रल हूं बिल्कुल। लेकिन जो मुझे सही लगता है मैं वो बोलूंगा, और जो मुझे गलत लगता है वो मैं बोलूंगा। और उसका रीजन है, आप लोगों ने आज तक तोल मोल कर चीजें नहीं देखी हैं। अभी प्रकाश जी जो बोल रहे थे बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि आपने जब जन्म लिया है ना, जब आपने अपना होश संभाला है, तो आपने होश संभाला है सिर्फ एक ही इंसान के अंदर, जिसने देश को चलाया है। आपने देखा यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ पे कमियां क्या हैं? आपको कमियां ढूंढनी पड़ रही है, आपको कमियां ढूंढनी पड़ रही है। एसी में हुआ है, बाप जनरल डब्बे में कट के आया है। बिल्कुल, आप सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन कमियां ढूंढने से पहले आपको ऐसी कमियों के बारे में सोचना चाहिए जो इस इंसान ने कमियां खत्म करी हैं, इस देश को सही राह पर लेके आया है। देखिए, कमियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन आप किस तरफ जा रहे हैं, आप किस तरफ बरगलाए जा रहे हैं? आपको पता है,
देखिए, मैं एक सैनिक के तौर पर आपको एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया देखकर या व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखकर कोई सैनिक अपना ऑपरेशन प्लान नहीं करता है। वो ऑपरेशन प्लान करता है सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के ऊपर, उसको वेरीफाई करके। क्या आपने जब ये इस तरह के इंटेलिजेंस या आपके सामने व्हाट्सएप आए, आपने उसको एज ए इंटेलिजेंस लिया फिर एक और एज ए सोशल मीडिया फॉरवर्ड देखा और उसके ऊपर अपना राय बना ली? अरे भाई, पहले अपने दिमाग से समझो, सोचो। आप जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो गलत है। आप गाली देकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। इसका मतलब आपके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने आपको सही परवरिश नहीं दी है। अगर सही परवरिश दी होती तो आप इस तरह से गरियारे नहीं होते लोगों को। गालियां देना कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है। इसका मतलब आपकी मानसिकता कुंठित है और आप अपनी कुंठित मानसिकता से देश के सेंटर में जाकर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इस तरह के वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जेस्चर्स कर रहे हैं, वो आपको एक समझदार इंसान की श्रेणी में नहीं रखता है। आप समझिए, आप एक टूल किट का हिस्सा बन रहे हो और जब आप टूल किट का हिस्सा बन रहे हो तो किस तरह से बन रहे हो, आपको एक पूरा मैं एक प्रोसीजर समझाता हूं आपके साथ चल क्या रहा है और आप अपने आप को उस प्रोसीजर में कहीं ना कहीं पाएंगे कि आप उसका हिस्सा है। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, आपके मोबाइल के ऊपर धीरे धीरे चीजें पुश होनी शुरू होती है। नीट एग्जाम पूरे देश में बवाल था। नीट एग्जाम धीरे धीरे एक बंदा एक पार्टी बनाता है, लेकिन वो नीट एग्जाम से पहले पार्टी बन चुकी थी। इसका मतलब जन्म ऑलरेडी हो चुका था। उसने एक सटायर बनाया, उस सटायर को उसने कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का हिस्सा बनाने के लिए जैसे ही मौका मिला, पहला मौका क्या था उसके पास? नीट एग्जाम। उसने उसको नहीं छोड़ा। बंदा यूएसए से आता है, रातों रात उसको पूरा का पूरा प्रोटेस्ट खड़ा हुआ मिलता है, पूरा प्रोटेस्ट खड़ा हुआ मिला है उसको, पूरे लोग वहां पर। हवाई लॉन्च होते हैं, आप 5 स्टार में डेली रात को रुकते हैं, आप चाट पकौड़े खाते हैं। एक बंदा वहां पर आपने लिटा रखा था जो भूखा सो रहा था, उसके सामने आप दबा के धाप रहे थे खाना। देन आपके मोबाइल के ऊपर धीरे धीरे उन लोगों की तस्वीरें आनी शुरू होती है। एक बंदा भूखा है, उसके बयान आने शुरू होते हैं, उनको मोल्ड किया जा रहा था, आपके दिमाग को मोल्ड किया जा रहा था। एल्गोरिदम आपके मोबाइल के अंदर उन चीजों को पुश करना शुरू कर रहे थे बिकॉज आप उनको देख रहे थे। उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहा, आप लोगों को प्रोटेस्ट के दौरान ही इस तरह की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी गई कि देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब बाद में वो चीजें सामने आती है तो दिखता है कि सबसे पहले प्रोटेस्टर्स ने पत्थर फेंकने शुरू करे। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को एक चीज और समझनी है। अगर आपको कोई प्रिसाइज रूट बता रहा है एक जगह पहुंचने का, इसका मतलब लोगों ने रेकी करी है। लोगों ने उस पूरे के पूरे एरिया को भापा है कि कहां पे क्या चल रहा है, कहां पर पुलिस कम है। आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों के दिमाग में पुश किया जा रहा है कि आप वहां पहुंचिए। वहां पहुंचने के बाद अगर कुछ गड़बड़ आपके साथ हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, भीड़ की, पुलिस की, या आपके जिन लोगों ने मोबाइल के ऊपर उस चीज को पुश किया था उनकी? ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है बिकॉज आपने समझदारी नहीं दिखाई। अगर आप समझदारी नहीं दिखाएंगे तो अगर आप ये सोच के चलते हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे और नेपाल जैसे हालात बन जाएंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक अलग ही कहानी बुन रहे हैं। और ये कहानी मैं बता दूं, आपकी सफल नहीं होने वाली। ये देश पागलों से भरा हुआ नहीं है, समझदार लोगों से भरा हुआ है। एक मुट्ठी भर लोग अगर देश को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जितने पूर्व सैनिक है वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, ये देश आज भी हम लोगों के साथ और हम इस देश के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। क्या आप देश के साथ हैं या देश के खिलाफ है, ये आपको समझना है। देश के खिलाफ होने का मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूं कि आप गलत बोल रहे हैं। गलत आप बोलेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा और आपको वहीं उसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपकी मानसिकता को देख रहे हैं। जब आप अपनी इस मानसिकता के साथ अगर आप ये सोचते हैं कि पल भर की ख्याति के लिए आप इस तरह के वर्ड्स बोल दोगे और लोग आपको ध्यान नहीं रखेंगे, तो शायद आप मिस्टेकन हो, आप गलत सोच रहे हो। लोग हमेशा आपको अपने दिमाग में रखेंगे और आपकी विचारधारा को भी ध्यान में रखेंगे और उसी तरह से आपसे बात करेंगे। आपको शायद किसी ने इस तरह से समझाया नहीं होगा। आप समझिए, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सॉरी विकास सर, हम लोगों को बचपन में कहा जाता था ना कि जो बच्चा जैसे मोहल्ले में गाली दे रहा है या कोई ऐसा बच्चा है जो चौक चौराहे पे हमेशा घूमता रहता है
कोई ऐसा बच्चा है जो पुरिया खाता है, माँ बाप ये कहते थे अगर देख लिया ना, मोहल्ले में हर माता पिता बच्चों को यही कहते थे उससे दूर रहे। ये वो वाले बच्चे हैं जिनसे पूरे देश में माता पिता हर बच्चा को कहेगा ये मिले तो इससे दूर रहना। ये बिल्कुल बोलेंगे। बच्चे क्या ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, ना आगे ना पीछे, कि ये जो कर रहे हैं उसके बाद इनको वापस घर भी जाना है, घर जाएंगे, देखिए प्रकाश जी, मोहल्ले में इसमें ना जाएंगे। मैं आपको नहीं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परवरिश की। अब इन लोगों ने सबसे पहले अपने ऊपर लेबल लगा लिया है। देखिए लोग ना ट्रोलिंग को आज के वक्त में एक अलग से नीश मानते हैं। अरे भाई हमने ट्रोलिंग कर दी, क्योंकि ये आज के टाइम में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो उसे ट्रोलिंग करते हैं। बहुत सारे लोग, मैं आपको एक भी चीज और बता दूं, जो लोग आज इस वक्त आपको फेमस दिख रहे हैं ना चेहरे, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो सोशल मीडिया पर आने वाले टाइम में सिर्फ अपना कैरियर बनाने के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी सारी चीजें दिमाग के अंदर एक टाइमलाइन बनाई हुई है, उस टाइमलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। रही बात माँ बाप की, देखिए अगर कोई बच्चा माँ बाप को दिखता है कि उसकी कहीं ना कहीं उसका बात करने का तरीका गलत है, तो हमारे माँ बाप या जो समझदार माँ बाप होंगे वो सिर्फ बच्चों को ये बोलेंगे बेटा आपको उस बच्चे से बात नहीं करनी है, उसके पास नहीं जाना है, जहां वो बैठता है वहां नहीं बैठना है, जिसके पास वो जाता है उसके पास नहीं जाना है, उससे 100 गज का दूरी बना के रखना है। इसका मतलब आपकी छवि ऑलरेडी खराब है, और एक बार जो दाग लग गया उस दाग को मिटाने के लिए आप कुछ भी यूज कर लीजिए, वो नहीं हटता है। लोग बोल देंगे दाग हट गया, लेकिन दाग कभी हटता नहीं है। ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं बनी है। आप आज दूसरे देश की कठपुतली बन रहे हैं, दूसरे देश की जो मास्टरमाइंड्स हैं उनकी कठपुतली बन रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज के टाइम में आईएसआई ने अपनी प्रोपेगेंडा जो विंग है उसको बहुत ज्यादा फैलाया हुआ था। पहले वो एक तरफ से काम करती थी, सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के काम करती थी। अब उसने अपना काम फैलाया, पहुंच गए वो बांग्लादेश। अब उन्होंने दो तरफ से लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया है, बांग्लादेशी लोगों को और पाकिस्तानियों को। उनका सिर्फ एक ही काम है, सोशल मीडिया में चीजों को ट्रेंड कराना। आजकल इंडिया में जो भी मैक्सिमम चीजें एंटी इंडिया ट्रेंड कर रही हैं, उसके जो चैनल्स हैं वो आपको फेक मिलेंगे। फेक का मतलब है उसमें आपके लोगों के चेहरे आपको नहीं दिखेंगे, आपको लोगों के नाम बड़े अजीब दिखेंगे, लेकिन उनका काम सिर्फ उन चीजों को ट्रेंड करना है। अब एक चीज है, जब ऑथेंटिसिटी की बात आती है, अगर एक ही रीजन से आप चीजों को ट्रेंड कराएंगे तो शायद कहीं ना कहीं जो एल्गोरिदम है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वही चीज 2-3 जगह से ट्रेंड होती है, देखिए इंडिया में ऑलरेडी लोगों के दिमाग में चीजें घुसी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं यहां से भी चीजें थोड़ा बहुत चल रही है, लेकिन उनको जो मेजर पुश मिल रहा है वो 2 और कंट्रीज से मिल रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा रीजन उबाल पे है। उबाल पे लेके कौन आ रहा है? हम लोग नहीं लेके आ रहे हैं, हमारा दिमाग नहीं लेके आ रहा है, हमारे दिमाग में चीजों को पुश किया जा रहा है उन मास्टरमाइंड्स के द्वारा, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटेस्ट को खूनी बनाना है। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से बचना है। आपको समझना है कि क्या ये बंदा जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसमें आपको क्या बरगलाने की कोशिश कर रहा है। आप इस वक्त देखिए जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है। देखिए हिस्ट्री आपका सबसे बड़ा टीचर होती है। लोग हिस्ट्री मान आपका चुके सबसे हैं, बड़ा वो टीचर होती है। अभिजीत सर हैं, वो भगत सिंह हैं, उनको राष्ट्रपति बना दो, उनको प्रधानमंत्री बना दो। क्या तो बड़ा ये वही दिक्कत लोग है। हैं, ये वही लोग हैं, वही मानसिकता के लोग हैं जैसे लोगों ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में बैठाया था। आज देखिए बांग्लादेश को उन्होंने गर्त में डाल दिया है। ये वही मानसिकता के लोग हैं जैसे लोगों को नेपाल में बनाया गया था। नेपाल में वहां पर उनका प्रधानमंत्री बना दिया गया, और वो बंदा 100 रुपए 150 रुपए की चीज के ऊपर भी इंडिया से जो आ रही है उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है। एक बंदा जब भारत के साथ आपको फ्री बिजली मिल रही है, फ्री का मतलब बहुत सस्ते रेट पर बिजली मिल रही है, आपको इंडिया के सारे रूट्स का एक्सेस मिल रहा है, आपको इंडिया की पूरी शिपिंग लेन का एक्सेस मिल रहा है, आपको इंडिया हर चीज का डेटा शेयर कर रहा है, उसके बाद भी आप क्या करते हैं? आप पीठ में छुरा घोंपते हैं, आप भरी हुई खाने की थाली में लात मारते हैं। तो आपकी मानसिकता भी वही है। इस मानसिकता से क्या आप बच पाओगे? अगर आप नहीं बच पाओगे तो कहीं ना कहीं आप पछताओगे। रीजन मैं आपको बड़ा क्लियर बोलता हूं कि इंडिया का यूथ बटा हुआ यूथ नहीं है, इंडिया का यूथ समझदार यूथ है। आप जो है वो लोग हैं जिनको बरगलाया जा रहा है, आप उनके हाथों की कठपुतली बन रहे हैं।
सिर्फ 50 लोग एक अपना स्टेज के ऊपर बैठ के अगर आपको बरगला रहे हैं, और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स जो इंडिया से ऑपरेट नहीं करते। मैं आपको बड़ा अच्छी चीज बताता हूं, आप देखिएगा जो मेजर चीजें आजकल वायरल हो रही है ना प्रकाश जी, वो देखिएगा और समझिएगा, मैक्सिमम जो हैंडल्स है वो इंडिया के नहीं है, वो बाहर के हैंडल्स हैं। और जैसे ही उनको बंद किया जाता है तो दूसरे हैंडल्स दोबारा से बनते हैं, या फिर जो दूसरा हैंडल है उसकी जगह ले लेता है और वो फिर से शुरू हो जाता है। उनके फॉलोअर्स रातों रात लाखों में बढ़ रहे हैं। आप समझिए ये चीज, ये एक पैटर्न है। और इसकी फंडिंग कहां से हो रही है? इसकी फंडिंग इंडिया से नहीं हो रही है। मैं तो अपनी जो हमारी जांच एजेंसीज है उनसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको एक चीज और करनी चाहिए कि जितनी फंडिंग इस प्रोटेस्ट में आ रही है, फंडिंग का मतलब सिर्फ पैसा देना या उन चीजों से नहीं है। फंडिंग का मतलब ये कि ये खाना कहां से आ रहा है। ये वाईफाई रातों रात लगा के कौन चला जाता है? जब आपने उसको सेंसिटिव एरिया घोषित किया हुआ है, वहां पर आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है और वहां पर वाईफाई लगा के चले गए बंदे, बेशक कोई कुछ भी बोले कि उसने लगाया, लेकिन लग क्यों रहा है? इसका रीजन क्या है? कौन पैसा दे रहा है? अगर आपको इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उन लोगों की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी जो वहां स्टेज पे बैठे हुए हैं। ये लोग वही एजेंडा चला रहे हैं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि हिस्ट्री आपकी सबसे बड़ी टीचर होती है। इन लोगों से बचिए, समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। और मैं बड़ा समझदारी से आपको ये बात बोल रहा हूं कि अपने बच्चों को समझाइए, आपके बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कभी भी प्रोटेस्ट देश के खिलाफ नहीं होता है, देश के लिए होता है। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखती हैं वो देश के खिलाफ दिखती हैं, देश के लिए नहीं दिखती हैं। आप एक समझदार एवरेज ह्यूमन बीइंग भी होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीजें चल रही है देश के खिलाफ चल रही हैं, देश के लिए नहीं चल रही है। आप रोज एक नई डिमांड लेके आ जाते हैं। जैसे ही इस प्रोटेस्ट ने जोर पकड़ा तो आप देखिए ना, कौन लोग एकदम आके उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल मानसिकता आपकी होनी चाहिए कि आपसे फायदा किसको मिलने वाला है और कौन आपसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आपको कुछ मिलेगा इससे? आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग इससे फायदा उठाएंगे, निकल के चले जाएंगे। दूसरे देश आप पर हंसेंगे। बांग्लादेश की हालत देखिए, नेपाल की हालत देखिए, आप श्रीलंका की हालत देखिएगा, आप पाकिस्तान की हालत देखिएगा। क्या आप उस कैटेगरी में आना चाहते हो क्या? भारत आज पूरी दुनिया में अलग से स्टैंड आउट होता है। क्या किसी ने एक खबर और पढ़ी कि भारत ने अभी अपना कुशा मिसाइल को लॉन्च किया, जो इंटरसेप्टर मिसाइल है? ये सारी खबरें इनके अंदर धूल बन गई। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ जहर घोला जा रहा है, देश के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। आप समझिए, आप बेवकूफ नहीं हैं, आपके अंदर दिमाग है। आपकी पढ़ाई आपको जो दी गई है वो इस देश को मजबूत करने के लिए दी गई है, लेकिन आप खुद अपने देश को खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पागल मत बनिए, आप किसी का शिकार मत बनिए। दूसरा, समझदार इंसान के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। ये जो देश के खिलाफ लोग बैठे हैं, उनका काम सिर्फ देश विरोध का रहा है और हमेशा रहा है, और ये हमेशा ही रहेंगे। ये अपना फायदा उठाएंगे और चलते बनेंगे, और बाद में आप लोग कानूनी पचड़ों में घिरे हुए मिलोगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, देखिए अभी एक चीज और देखिए, मैंने एक इंटरव्यू क्या, एक छोटी सी बाइट थी उसके ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर। एक पार्टी का नेता है, मुझे पता नहीं कौन सी पार्टी है, ठीक है, वो आता है और उसको बोला, अच्छा सर आपको डंडे पड़े क्या? वो बोलता है कि हाँ मुझे डंडे पड़े हैं। बोला सर दिखाइए कहाँ डंडे पड़े हैं। बोला देखिए मेरे, जैसे इसका अपना पाकिस्तान का शहबाज शरीफ बोलता है ना कि सारे के, और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बोलता है कि देखिए व्हाट्सएप पे सब कुछ पड़ा है, सोशल मीडिया पे देखिए ना आप जाके, आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। तो वही बोलता है, वो भी यही बात बोलता है। अब उसकी मानसिकता देखिएगा, वो बंदा यही बोलता है कि देखिए ना सोशल मीडिया मिल जाएगा आपको, मैं दिखाता हूँ खोल के। वो फिर स्क्रॉल करना शुरू करता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। बोला अरे अभी नेट नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो बड़ा तरोताजा होकर बड़े शांति से खड़ा हुआ है। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सिर्फ उनके लिए हथियार हो, और जब हथियार का काम खत्म हो जाता है ना तो उसको एक तरफ साइड में डाल दिया जाता है, जब जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा निकाला जाएगा। आप समझिए, आप हथियार मत बनिए। आप उन लोगों के लिए हथियार बन रहे हैं जो देश विरोध का काम कर रहे हैं। और सिर्फ मैं ये नहीं बोलता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन देश विरोधी ताकतों के बारे में, जो लोग आपको अपना पपेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पपेट मास्टर्स यहाँ नहीं बैठे हैं, और जो ये मास्टर्स बैठे हैं उनके पपेट मास्टर्स यहाँ पे नहीं है, वो खुद पपेट है किसी के।
देश में एक इकोसिस्टम है, जैसे ही एक सिस्टम शुरू होता है वो उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। आप उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हो। आप इसका अंजाम समझिए, इसका असली अंजाम क्या होगा? इसका असली अंजाम आप अपने देश को नुकसान पहुंचाने का कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेट जब देश को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा। लेकिन क्या, अगर आप एक चीज और सोचिए, आपका बच्चा अगर ऐसी जगह पे जाता है, क्या आप उसको जाने देंगे क्या? आप अभी बोल सकते हैं कि मैं जाने दूंगा, बिकॉज अभी आप जवान हैं, आप उस जगह से गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उस एज में आएंगे, जब आपका बच्चा बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे बेटा वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं जाना है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छे पेरेंट नहीं है, आपकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं है। इस मामले में जब आप गाली देते हैं तो इसलिए सारी दुनिया बोल रही है, हर जगह आपको ये मिलेगा कि इनकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है, इनके पेरेंट्स ने इनके ऊपर वो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। आप आए, आपने गाली दी और निकल दिए, चलते बने। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है। आप भी इस देश का हिस्सा हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं। आप आवाज उठाइए, लेकिन शांति से और सही तरीके से और सही कॉज के लिए। आप आज किसी और का हथियार बन रहे हो, वो आपको यूज करेगा और साइड में फेंक देगा, और आप वहीं खड़े मिलोगे जहां पर आज हो। तो समझो और समझदार बनो। जी प्रकाश जी। मुझे ये भी लग रहा है कि ये बच्चे, जब आप इस तरह की बातें कर रहे हो, सरेआम कर रहे हो, वहां हर तरह के लोग बैठे हैं। वो आपके कैरेक्टर के बारे में अंदाजा भी लगाते हैं, और खासकर ये लड़कियों के लिए। वो बच्चियां जिस तरह की बातें, जिस तरह का पोस्टर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सामने बैठा आदमी उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। और आपको पता है वहां हर तरह के लोग पहुंच रहे हैं। अगर वहां दिल्ली पुलिस ना हो तो वहां कुछ भी हो सकता है इन बच्चियों के साथ। और इन बच्चियों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये अपना कैरेक्टर एसेसिनेशन खुद करवा रही हैं। इनको ये अंदाजा नहीं है, ये जब हर कोई देखेगा इंटरनेट पर, ये जब मोहल्ले में जाएंगी, इनके नाते रिश्तेदार, इनके जो भाई होंगे, इनके जो माता पिता होंगे, जब वो पार्क में घूमेंगे, वो बाहर निकलेंगे, उनको लोग किस नजर से देखेंगे, उन पर लोग कैसी भद्दी टिप्पणी करेंगे, किस तरह से एक सामाजिक बहिष्कार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। क्या आप ये प्रोसेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? आप वापस जाओगे अपने रिश्तेदार में, स्कूल कॉलेज जहां भी जाओगे, लोग जो देखेंगे तुमको, तुम्हारे क्लास में लोग कैसे देखेंगे ये सब, तुम्हारे कॉलेजों में कैसे देखेंगे। आपको फिर वापस उसी समाज में जाना। विकास सर। देखिए प्रकाश जी, इस बारे में मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा। ये बच्चे हैं, इनको समझदार बनना जरूरी है, इनको अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। ये बच्चे आज इस वक्त कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, लेकिन इनको इनकी भटकी राह से सुधारने के लिए, निकालने के लिए इनके अपने माँ बाप को सामने आना पड़ेगा, इस समाज को भी सामने आना पड़ेगा। हम इनको हर चीज का गलत और सही तो बता सकते हैं, लेकिन इनको अमल लाने के लिए इनके पेरेंट्स को सामने आना पड़ेगा, इनके अपने रिश्तेदारों को सामने आना पड़ेगा। देखिए, कोई किसी के बारे में क्या विचार बनाता है, उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। विचार बनेगा, उस विचार को कभी भी कोई सही तरह से नहीं रख पाएगा। लेकिन ये बच्चियां जो बोल रही हैं, ये छोटे बच्चे जो बोल रहे हैं, इनको एक चीज ये समझने की जरूरत है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं, क्या वो दिशा सही है। आप गाली देकर किसी को आगे निकल जाते हैं और आप उसको मजाक में लेते हैं, लेकिन वहीं गाली के ऊपर लोगों के गर्दनें काट दी जाती हैं कुछ जगह पे। हमारे देश में हुआ है, लोगों में लड़ाइयां हो जाती है। अगर आप एक बुजुर्ग को, देखिए मैं ये मान के चलता हूं, चलो ठीक है वो देश के प्रधानमंत्री भी अगर नहीं है, आप एक बुजुर्ग को इस तरह की गालियां देते हैं, क्या आपकी यही मानसिकता है? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको यही सिखाया है? इसका मतलब आप देश के सभी बुजुर्गों के बारे में यही सोचते हैं? आपकी ये राय यही है? क्योंकि वो भी एक इंसान 75 साल का है। 75 साल के इंसान के बारे में अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो मानसिकता वो यही है। आप इसका मतलब इस देश के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं। एक इंसान जो देश के लिए काम कर रहा है, आप उसके खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का यूज कर रहे हैं, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको यही सिखाया है? दुनिया आप पर ताने मारेगी, दुनिया आपको ये बोलेगी, ये देश जिसे आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु कहां बनने के लायक है? तो अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहा है कुछ भी। इनके बच्चे देखिए कहां पे जा रहे हैं। ये बच्चे अपने बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।
क्या आप उस दिशा में जाना चाहते हैं? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये आप अपने आप को उजागर कर रहे हैं, अपनी मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कुछ हजार बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं या कुछ हजार लोग वहां पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं कॉल के ऊपर, आपने आंदोलन देखे नहीं है। आंदोलन 10-10 लाख लोग आते हैं आंदोलन में जब एक कॉल आता है, लेकिन वो जेन्युइन होता है, वो इस देश के लिए होता है। लेकिन आपके इस आंदोलन में कौन आ रहा है? ये किस बात का आंदोलन है? नीट का? मैं पहले ही बोल चुका हूं, जिनको नीट क्लियर करना था वो ऑलरेडी नीट क्लियर कर चुके हैं, एडमिशन प्रोसेस में जा चुके हैं। तो यहां बैठे कौन है? हिस्ट्री से सीखिए, ये वही लोग हैं जिनका काम सिर्फ आंदोलन को हवा देना है। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, ये लोग आपको हमेशा वहां पर बैठे हुए मिलेंगे। और ये एक इकोसिस्टम है, इसमें धीरे धीरे करके बच्चों को लाया जाता है। ये एक एजेंडा है जो देश के खिलाफ हमेशा चलता रहता है। एक ऐसी सुपरफिशियस एक ये सोसाइटी है जो सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ काम करती है। एक लेडी अगर बोलती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो आपके प्रोटेस्ट में सेंटर मंच पे बैठी हैं। एक आतंकवादी के साथ रहने वाली लेडी आपके सेंटर मंच पर बैठी हुई है। जो लोग 370 को हटाना चाहते हैं कश्मीर से, वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। आप किसके एजेंडे को सॉल्व कर रहे हैं? आप अपना एजेंडा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के मोहरे बन रहे हैं। शतरंज में बड़ी सिंपल चीज है, जो प्यादे होते हैं ना, उनको कटने के लिए और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो राजा होता है वो पीछे बैठा होता है। तो आपके 20 साथ जुलाई वही हो रहा को है। 20 जुलाई को इनके साथ क्या हुआ? इन बच्चों के साथ इन गार्जियंस को पूछो, कोई नेता, वो लोग जो कह रहे हैं हम क्रांतिकारी, हम भगत सिंह हैं। जो क्रांतिकारी और लीडर होता है, लीडर फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सामने चलो, आगे आगे जाते संसद भवन, सब ट्रक पे बैठे हुए थे। कोई कहीं बर्गर खा रहा था, कोई कहीं मीटिंग खा रहा था। मार खाया बच्चों, मार खाया बच्चों ने। तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग समझना। उनकी इच्छा जानते हो, केवल लाठी नहीं थी, उनकी इच्छा थी कि 2-4-10 निपट जाए। 2-4-10 जब तुम निपट जाते, फिर बनते वो नेता, फिर बनता बवाल। है ना। उनकी इच्छा थी, पूरी इच्छा थी कि तुमको 2-4 गोली लगे, पुलिस वाले फायर करें। इसीलिए तो संसद की तरफ तुमको भेजा गया। क्यों भेजा गया? तुमको लगता है कि संसद की तरफ तुमको क्रांति करने भेजा गया? तुमको मतलब क्या है ना, डायनासोर के आगे फेंका गया। डायनासोर का मूड नहीं था, समझ लो। ठीक है, डायनासोर का मूड नहीं था। उसने कहा नहीं, हमारे बच्चे हैं ये, कोई बात नहीं, हमारे ही बच्चे हैं। नहीं, उन्होंने जो दिमाग में सोचा वो यही सोचा कि भीड़ जाएगी तो भीड़ जैसे बांग्लादेश में गोली चली, चलेगा गोली। गोली चलते ही यहाँ बवाल हो जाएगा, फिर हम लोग नेता बन जाएंगे, अलग अलग पार्टी हो जाएगा, कोई कहीं किसी पार्टी से टिकट लेके सब चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन वहां उनका भी बाप बैठा है, बोला कोई बात नहीं, आने दो, गोली मत चलाना कोई। जिस लाठी को वो लोग, इस लाठी को इतना भुना रहे हैं, लाठी मार दी, लाठी मार दी। हाँ, ये सब फूल फेंक रहे थे, सब फूल लेके गए थे। जो बच्चे आपके निकाल के मार रहे थे लोग, ईंटें इन्होंने पूरी जमा की हुई थी। हाँ, ये ईंटें कौन लेके आया? बच्चों, ये ईंटें लेके वो कौन आया? परिवार जो कर्नल साहब को सुन रहे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं, आपका बच्चा अगर घर सही सलामत सुरक्षित आया है तो सरकार को धन्यवाद ज्ञापन लिखिए कि वहां इतना समझदार, भविष्य को आंकने और देखने वाला व्यक्ति बैठा है जिसने कुछ होने ही नहीं दिया। नहीं तो आपके बच्चों की बलि लेने का प्लान था। बलि लेके कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते, नेपाल बनाते, बांग्लादेश बनाते। उसमें आप कहां थे भाई? जो लोग तुमसे कहते हैं क्रांति के सपनों में, कहते कि अरे वो देखो वहां सत्ता बदल गई, तो ये भी तो पूछो पलट के, नेताजी सत्ता तो बदल गई, उसके बाद वो देश चांद पे चला गया ना। जाके देखो, भिखारी की हालत जो पहले थी उससे बदतर है आज। तुमसे लोग वही करवाना चाह रहे थे। हाँ विकास, देखिए प्रकाश जी, एक ना चीज समझने की जरूरत है। ट्रेंड जो होते हैं ना, ट्रेंड वो बदलते हैं, हैशटैग भी बदल जाते हैं, लेकिन जो आपका चरित्र है वो कभी नहीं बदलता। वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप देश के खिलाफ काम करना चाहते हो या देश के निर्माता बनना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। आप अपने बच्चों को संभाल के रखिए। लोग आपके बच्चों की एक्चुअल में बलि चाहते हैं, क्योंकि आपको ट्रेंड समझने पड़ेंगे।
आप बांग्लादेश को देखिए, आप नेपाल को देखिए, आप पाकिस्तान को देखिए, आप श्रीलंका देखिए, आप मालदीव देखिए। मैंने पिछली जो मैंने अपना वीडियो था उसमें मैंने बड़ा क्लियर बोला था लोगों को कि कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, कॉकरोचों के ऊपर और उसका जो अभिजीत दिपके है उसके ऊपर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया हुआ था। वो आपको हर चीज पूरा का पूरा जो ये इकोसिस्टम है ना उसको बेनकाब करते हुए दिखाता है। आपको समझ में आएगा कि इंडिया में चल क्या रहा है। इंडिया में वही टेम्पलेट चल रही है जो बाकी देशों में चली है। आप समझिए उस चीज को, आप उस वीडियो को देखिए, आप समझेंगे। प्रकाश जी अगर हो सकता है तो आप उसका लिंक दीजिएगा या कुछ आई में डालिएगा, लोगों को समझाइए। एक्चुअल में लोगों को समझ में आना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप गलत जा रहे हैं, आपके बच्चे गलत जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को समझाइए, संभालिए। इस देश के निर्माण में अपने बच्चों की बलि मत दीजिए, अपने बच्चों के टैलेंट को दीजिए। उनका टैलेंट काम आना चाहिए। निर्माण कहा, ये उनका तो टैलेंट विध्वंस काम आना होना था चाहिए। जिसमें लोग बलि ले रहे थे। वही मैं बोल रहा हूं, इस विध्वंस में उनका हिस्सा मत बनाइए, उनको निर्माण में हिस्सा बनाइए देश के। अगर कोई ये सोचता है इंसान कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो देश निर्माण के लिए, तो वो शायद किसी और दुनिया में जी रहा है। इस देश की जितने भी फोर्सेस हैं, और फोर्सेस का मेरा मतलब है हमारी पुलिस जो वहां बैठी हुई है, जो सीआरपीएफ वहां बैठी हुई है, सीआईएसएफ जो बैठी हुई है, जितने लोग वहां बैठे हुए हैं वो सारे के सारे समझदार लोग बैठे हैं। उन्होंने उन बच्चों के ऊपर उतना ही बल प्रयोग किया जितनी जरूरत थी। अगर वहां पर कोई बद दिमाग इंसान बैठा होता तो शायद आज कुछ घरों के चिराग बुझ चुके होते। क्योंकि एकदम जिस तरह सही से है, उन्होंने काम किया था, जिस तरह से उन लोगों ने काम एकदम किया सही। था, वो शायद लोग गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं। और वो और एक बच्चों भीड़ का तुमको हिस्सा ना थे। तुमको लोग तानाशाह का असल मतलब बतलाते नहीं। ये जो तुमने कुछ वर्ड सीखे हैं जहां से भी, तानाशाह, हिटलर, है ना, एक देश है नॉर्थ नहीं, कोरिया, हिटलर के बारे में इन्होंने जाओगे पढ़ा आप, नहीं है, हिटलर का सिर्फ नाम है ना? सुना है। अगर हिटलर को वही पढ़ना मैं है और कह रहा हूँ समझना है तुमको। तो तुम जर्मनी को पूछिए, जर्मन्स को पूछिए, आज भी वो शर्मिंदा होते हैं हिटलर के नाम पर। उसने कितने लाख ज्यूस को जिंदा मारा है खड़ा करके, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उसको ले जाके उन्होंने जिंदा उनको धीरे धीरे मारा है, उनको गैस चैम्बर्स में बंद करके मारा है। भारत आपके भारत में आपके जो नेता हैं, जो सरकारें बैठी हैं, मैं सिर्फ किसी एक सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूं, जितनी सरकारें बैठी हैं वो देश निर्माण में काम कर रही थी और कर रही हैं और करेंगी भी आगे। लेकिन अगर आपका प्रोटेस्ट किसी एक इंसान के खिलाफ है, किसी एक चीज के खिलाफ है, तो आप उसको उतना ही रखिए, आप उससे आगे मत जाइए। आपकी डिमांड रोज चेंज हो रही है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अरे यार अभी देखिए ना, इन्होंने जो हम मांग कर रहे थे वो तो उन्होंने धीरे से हटा दिया वहां से, जैसे वो हटी तो नई मांग आ गई आपकी। इसका मतलब आपके जो ऊपर जो बंदे काम कर रहे हैं ना, उनका काम है आपको एज ए पपेट यूज करना। वो आपके हाँ, दिमाग में वो विचार भरते रहेंगे और आप उस अरे विचार भाई पे चलते जिनसी, रहिए। रोज नए विचार आ रहे हैं, नए एजेंडा आ रहे हैं। जिनसी, ये जो जिनसी बिल्कुल, है इसको ये पूछो सर, समझदार बनो, ये तुम्हारा आंदोलन था, ये नीट का फिरे मत आंदोलन बनो। था, तो इसमें बुड्ढे क्या कर रहे हैं? जिन्होंने नीट का पेपर नहीं दिया, जिनका नीट के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, वही लीड क्यों कर रहे हैं? बच्चे क्यों नहीं दिख रहे? हाँ, ये जो नेता लोग हैं, जो लोग तुमको, जिनको तुम सर कह रहे हो, जिनको भैया कह रहे हो, उन्हीं का रील वायरल हो रहा है ना, पीछे देशभक्ति गाने के साथ बढ़िया बीजीएम लगा के तुम्हारा रील वायरल हो रहा है। तो वायरल उन्हीं का इसीलिए हो रहा है, जब वो बोलते हैं, जब वो चलते हैं, जब वो गर्दन घुमा रहे हैं, उसकी भी रील बन जा रही, बीजीएम लग रहा है। तुम ये सोचो, छात्रों का आंदोलन है, छात्र नीचे बैठे, फिर वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। छात्रों के लिए जरूरी था सिस्टम ठीक खुद को ठीक करता, सिस्टम खुद की ओवरऑलिंग करता, सिस्टम चल के आया, बोला सब बदल देंगे। लेकिन वो कह रहे नहीं, ये सब नहीं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बेटा कल को कोई और शिक्षा मंत्री होगा, फिर से लीक हो जाएगा, तो क्या उसका भी इस्तीफा मांगोगे? इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इस्तीफा उनको चाहिए अपनी पॉलिटिकल वो जो है ना स्कोर सेटल करने के लिए। और तुम सामने पपेट बैठे हो, तुमको लग रहा है तुम क्रांति कर रहे हो। नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझो। वहां तुम्हारे सामने जितने लोग बैठे हैं उन सबकी एक हिस्ट्री है, उन सबका एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ खेल क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन दर्शकों को भी शुक्रिया कहिए। भैया अपने बच्चों को जरा भेज रहे हो, जरा देखो बच्चे कर क्या रहे हैं, जहां भी भेज रहे, और बच्चों से जरा बात करो, जरा इतिहास भूगोल और यथा स्थिति से लोगों को अवगत कराओ।
हम लोगों की दादा दादी, नाना नानी कहानी बताया करते थे कि पहले कैसे थे और आज कैसे। तो हम लोगों को नाना नानी का भी पता है, दादा दादी का भी पता है, हमारे पिताजी का तो पता ही है। तुमको कुछ पता ही नहीं है, इंस्टाग्राम दुनिया थोड़ी है। हाँ सर। प्रकाश जी, हमारे दर्शकों को एक चीज और समझनी है। आपका बच्चा जब घर से बाहर निकल रहा है और आप ये मान के चल रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट में जा रहा है, क्या आपने सोचा है कि आपके बच्चे की मानसिकता क्या है? अगर आपने उसको प्रोटेस्ट में भेजा है, वो किस मानसिकता से जा रहा है? क्या वही मानसिकता वहां पर जो आपको 500-600 बच्चे मिलेंगे, वही मानसिकता वाले मिलेंगे क्या? आप तो अपने बच्चे को सही मानसिकता से भेज रहे हो। वो बिल्कुल प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहा है, एक उसका कॉज है, उस कॉज के लिए जा रहा है। लेकिन जो बाकी 499 बच्चे हैं, उनकी मानसिकता वही है क्या? आपको अपने बच्चों को बचाना है। देश तो अपने आप ही बच जाएगा। लेकिन आप अनजाने में उन लोगों के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हो जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस देश में किसी ना किसी तरह से चमकाने का है। वो चमकाना क्यों चाहते हैं? अपनी राजनीतिक रोटी सीखना चाहते हैं। उनकी कोई ना कोई राजनीतिक अपनी कोई इच्छा होगी, उस इच्छा को पूरी करना चाह रहे होंगे वो लोग। एक बंदा मास कम्युनिकेशन में दूसरी दुनिया से, दूसरे देश से कुछ करके आ रहा है, वो यहाँ पे आके रातों रात उसको कुछ मिल रहा है। अरे समझो भाई मानसिकता को, दिमाग लगाओ, 2 मिनट में पढ़ो। अबे एक्चुअल 2 मिनट में मैगी नहीं बन रही है बेटा, 2 मिनट में नहीं बनती मैगी, वो ऐड है, एडवर्टाइजमेंट है वो। नहीं, ये प्रॉब्लम वही है। 30 सेकंड की रील देखेंगे तो 2 मिनट में तो खाना तैयार मिलेगा ना इनको। उनको तो लगता है यही है, उनको यही लगता है कि 30 सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। भाई 30 सेकंड और में रील तुमको बदलती लगता है है कि स्क्रॉल कोई होते हुए। क्रांति इस 30 तरह से सेकंड में होती सिर्फ है? और रील चुनी बदलती गई है, सरकार, नहीं बदलेगी। जिस व्यक्ति आप को गलत जगह जा रहे 25 हैं। करोड़ लोगों ने वोट देकर चुना है, 100, 200, 10,000, 20,000, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग सड़कों पर निकल के उसको बदल देंगे? कौन बता रहा है तुमको? प्लीज बाबू थोड़ा सा पढ़ लो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, सर को सुनने के लिए। दर्शकों, सर का ट्विटर हैंडल भी है, हम लोग लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, और सर का एक यूट्यूब चैनल भी है। प्लीज सर को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, सर का हौसला बढ़ाइए। सर करते हैं फिर सर थोड़ा सा सुस्ता जाए। सर दोस्तों, मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, बूट्स एंड बॉर्डर्स। देखिए, मैं उस पर बड़ी मेहनत से, शिद्दत से लगा हुआ हूं, और मैं उस पर जो चीजें लेके आता हूँ वो फैक्ट होता है। वो चीजें होती हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलती हैं। और मैं इस तरह की चीजें सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि एक भीड़ के अंदर आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलना जरूरी है जो शायद आपके अपने फायदे के लिए हो। आपके दिमाग में कुछ इस तरह के विचार कहीं ना कहीं मैं रोपित कर पाऊं कि आप समझें कि ये देश किस तरफ जा रहा है, इस देश का कहाँ फायदा होने वाला है। और जो ये पर्टिकुलर कुछ भी अगर मैं किसी चीज के ऊपर कवर करता हूं, मैं इसलिए करता हूं एक फौजी मानसिकता के तौर पर आपको ये समझना चाहिए कि हमारे जो फौजी मानसिकता वाले लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं। मैं वो चीजें वहां पर लेके आता हूं। आप मुझे पक्का सपोर्ट करिए, और मेरा जो ट्विटर हैंडल है उस पे आपको जो मेरे विचार मिलेंगे वो आज जो चल रहा है उसी के बारे में मिलेंगे। और मैं वो विचार रखता हूं जो न्यूट्रल होते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान की तरफ झुके हुए हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे विचार बड़े न्यूट्रल हैं और मैं बड़ा क्लियर रखता हूं। जो मुझे सही लगेगा मैं वो बोलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन कहां बैठा है। मेरे को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।